गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बेटा, आज जो हम वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं वो छठी क्लास की वर्कशीट है, जो हमारी विज्ञान की वर्कशीट है, साइंस की वर्कशीट है, जो वर्कशीट 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और आज हमारी वर्कशीट नंबर 4 है। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने भोजन के घटक ही पढ़े थे, लेकिन पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो था कार्बोहाइड्रेट्स और इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन। आपको पता है हमारे भोजन में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो एक एक करके इनका हम पढ़ेंगे। तो लास्ट वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स और इसमें पढ़ेंगे हम प्रोटीन। बच्चों, पिछले पत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। हमने परीक्षण भी किया था ना, नमक डालकर खाने की चीज़ पर। अब इस कार्यपत्रक में और आप प्रोटीन के बारे में जानोगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हो, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट, मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। देखिए, जब शरीर की वृद्धि जो हमारी होती है, हमारा शरीर बढ़ता है, तो उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। और जो हमारे शरीर में टूट फूट, जैसे कभी चोट लग गई या कुछ भी हो गया, हड्डी टूट गई, तो उसको वापस ठीक करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? क्या आपको पता है किन किन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन होता है? देखिए, ये खाद्य पदार्थ नीचे दिए गए हैं आपको। देखिए, पालक है, नारियल है, गेहूँ है, मूंगफली है, अंडा है और ये मक्खन है। यहाँ पर इनमें प्रोटीन है, इन सब खाद्य पदार्थों में। आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करें और पहचान करने की कोशिश करेंगे। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। देखिए, तो अब हम करेंगे आगे। देखिए, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? ये स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी, जो अंडे के अंदर येलो येलो निकलता है, पीला पीला, और एक वाइट वाला निकलता है। जो वाइट वाला होता है उसमें प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन के कार्य देखेंगे। सबसे पहले प्रोटीन के कार्य हैं हमारे। प्रोटीन शरीर में वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में वृद्धि हो पाती है। कुछ लोग जो छोटे रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते अपनी उम्र के हिसाब से, तो उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। तो और टूट फूट शरीर की, जैसे मैंने आपको बताया, कभी चोट लगी, हड्डी टूट गई, कोई भी घाव हो गया, तो उसको भरने के लिए या हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उससे ही हमारा शरीर वापस ठीक होता है। अब प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं? देखिए, परख नली में थोड़ी सी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे, कोई भी खाने की चीज़, फिर उसमें पानी कुछ बूंद डालेंगे। फिर इसके बाद उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालेंगे और फिर कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालेंगे। ठीक है, ये परखनी नली होती है ऐसे लंबी सी, उसमें खाने का कुछ सामान डाला, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डाला आपने। फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों को स्थिर छोड़ें, हिलाकर छोड़ दें। फिर अगर वो खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन है, अगर वो बैंगनी नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। तो इस तरह से हम खाने की चीज़ों में प्रोटीन को देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। अब देखिए, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखो। तो देखिए, मैंने इसका उत्तर लिखा है। उत्तर 1 है मसूर की दाल और मटर। दूसरा है प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखो। प्रोटीन के 2 स्रोत कौन कौन से हैं? दूध और अंडा, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या क्या हैं? अभी हमने पढ़ा था ना क्या क्या हैं। कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा, ये दोनों चाहिए ना हमें उसका परीक्षण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा बच्चे? देखिए, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि हम बढ़ेंगे नहीं। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो आपको इन भोज्य पदार्थों से और कौन से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे? तो देखिए, अगर आप रोज़ अंडा और मांस खाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा इनसे? देखिए,
मांस और अंडा खाने से हमें प्रोटीन के अतिरिक्त विटामिन ए, बी और डी ये तो मिलेंगे। इसके साथ ही साथ लोहा और कैल्शियम भी मिलते हैं। तो बेटा आपको इसका इन सब के क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं और आपको वीडियो समझ भी आई होगी। आपको ये आपका कार्यपत्रक जो है, आपकी वर्कशीट है 4 विज्ञान की, आपको समझ आई होगी। तो बच्चों अगर आपको ये पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।